हेलो दोस्तों। काफ़ी दिनों से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर अगर ख़राब हो जाता है, उसकी पीसीबी प्रॉपर काम नहीं कर रही है और हम चेंज करना चाहते हैं उसको। नॉर्मल जो पहले हमारे रेफ्रिजरेटर्स आते थे जिसमें कि बायमेटल यूज़ होता था, टाइमर यूज़ होता था, फ्यूज़ यूज़ होता था, तो उस तरह से अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक को तो कैसे करें? तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर को किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल में, मतलब टाइमर और बायमेटल के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइमर वर्किंग में है। ये टाइमर हम लोग अपने फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं और वर्क इसका होता है कि ज़रूरत के हिसाब से ये कूलिंग साइकिल चलाए और जब कॉइल के ऊपर आइस का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये एक सर्टेन टाइम के बाद, डिपेंड करता है कौन सा टाइमर लगा है, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स के बाद ये कूलिंग साइकिल को हीटिंग साइकिल में कन्वर्ट करता है। इसको कंटिन्यू करने के लिए टाइमर के अंदर एक मोटर दिया रहता है। इसको चलाने के लिए 1 नंबर और 3 नंबर पे फेस और न्यूट्रल आते हैं। 1 नंबर पे सप्लाई आती है, हीटर के थ्रू न्यूट्रल आता है और 3 नंबर पे फेस आता है थर्मोस्टेट के थ्रू। ये 3 नंबर का फेस जो है वो ज़रूरत के हिसाब से हीटिंग और कूलिंग में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर हम गॉडरेज की, पैनासोनिक की बात करें तो 2 नंबर पे जब ट्रांसफ़र होता है तो हीटिंग ऑप्शन चलता है, 3 नंबर पे जब ट्रांसफ़र होता है तो कूलिंग ऑप्शन देता है। यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। ये चेंज हो गया, यहाँ पे हीटिंग साइकिल पे चला गया। अब हीटिंग से कूलिंग पर आने के लिए बायमेटल सेंस करता है। बायमेटल नॉर्मली 10 डिग्री प्लस में सेंस करता है, प्लस माइनस 3 रहता है, मतलब 7 डिग्री से लेके 13 डिग्री के बीच में। ये हीटर की सप्लाई को जब डिस्कनेक्ट करता है, हीटर की सप्लाई जब डिस्कनेक्ट होती है तो 1 नंबर पे न्यूट्रल स्टार्ट हो जाता है और इस न्यूट्रल से टाइमर का मोटर चलने लगता है और 2 नंबर की सप्लाई को वापस ये 4 नंबर पे ट्रांसफर कर देता है। तो सप्लाई 3 से कभी 4, 3 से कभी 2 पे ट्रांसफर होती रहती है। 4 पे आती है तो कूलिंग होती है और 2 पे आती है तो हीटिंग ऑप्शन रन होता है। यहाँ पे आपको बहुत क्लियर दिख रहा है, ये कैम मूव कर रही है, इसके नीचे मोटर है और कंटिन्यूसली ये ट्रांसफर कर रही है हीटिंग को और कूलिंग को। यहाँ पे एक गोदरेज का इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर है जो आज से 10-12 साल पहले आता था। और भी मार्केट में दूसरी तरह के इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर्स आने लगे थे जिसमें पीसीबी यूज़ होती थी, सेंसर्स यूज़ होते थे। आज हम लोग देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर को अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल में कन्वर्ट करना है टाइमर और बायमेटल थर्मोस्टेट के साथ तो उसको क्या करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि ऊपर आपको 2 जैक दिखेंगे टेबल टॉप के अंदर, वहीं पे पीसीबी भी है। पीसीबी को हटा के और थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे जैक से वायर को कट कर लिएगा। स्पेस देना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसको हम ज्वाइन करें तो हमारे पास स्पेस होना चाहिए। तो जो 4 वाला जैक है और 8 वाला जैक है, इन दोनों को सेपरेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रिकल जो आपके 2 सॉकेट्स हैं टेबल टॉप में हैं, कंट्रोल पीसीबी उससे कनेक्टेड है, 8 और 4 पिन के हैं। इसमें से जो येलो वायर है वो रेफ्रिजरेटर के सेंसर का वायर है, नीचे से आया है, और वाइट वायर जो इसमें आपको दिख रहा है उसके साथ में कनेक्ट होगा। इसी तरह से जो येलो वायर दूसरा वाला है वो टाइमर के 3 नंबर पे कनेक्ट होगा। ग्रे और पर्पल वायर जो हैं वो टाइमर के 4 नंबर पे कनेक्ट होंगे। इसी तरह से ऑरेंज और ब्राउन वायर जो हैं वो टाइमर के 1 नंबर पे कनेक्ट होंगे। ऑरेंज वायर टाइमर के 2 नंबर पे भी आएगा जो स्पेशली फ्रीज़र के सेंसर का है। फ्रीज़र के सेंसर के वायर ऑरेंज हैं और रेफ्रिजरेटर के सेंसर के वायर जो हैं वो येलो हैं। टाइमर को हम लोग ऊपर थोड़ा सा स्पेस बना के, थोड़ा सा थर्मोकोल को कट करके, जो वहाँ पफ है उसको कट करके वहाँ पे रख सकते हैं। और ब्लैक, ग्रीन, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू ये वायर जो हैं ये अच्छे से इंसुलेट कर देंगे। और बाकी के जॉइंट्स भी जो आपने लगाए हैं उसको भी अच्छा से इंसुलेशन कर दिए, क्योंकि ऊपर है और ऊपर मॉइस्चर आ सकता है। मॉइस्चर आएगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, में भी करंट जम कर सकता है। तो यहाँ पे भी हमको फिगर्स दिख रही हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 ये
4 के कनेक्टर्स हैं टाइमर में। 1 नंबर पे हमारा ये हीटर का न्यूट्रल आ रहा है ब्राउन, और ये ऑरेंज वायर आ रहा है हमारा नीचे के बाईमेटल से, फ्रीजर में जो बाईमेटल लगा है। ऑरेंज दूसरा जो है वो 2 नंबर पे आ रहा है। इसी तरह से 3 नंबर पे थर्मोस्टेट का वायर है, जो हमारा येलो कलर का सेंसर फ्रीजर में ऊपर दिख रहा है आपको, जो रेफ्रिजरेटर का सेंसर है, और ये व्हाइट वायर से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसकी। इसी तरह से 4 नंबर पे आपका एक फैन की सप्लाई आ रही है और कंप्रेसर की सप्लाई आ रही है। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा, 1 नंबर पे ब्राउन और ऑरेंज वायर है, 2 नंबर पे ऑरेंज वायर है, 3 नंबर पे येलो वायर है जो नीचे के थर्मोस्टेट से आ रहा है, ऑरेंज वायर बाईमेटल से आ रहा है, और 4 नंबर पे कंप्रेसर और फैन मोटर के वायर्स हैं। तो अच्छे से आप कवर रिमूव करके और प्रॉपरली उसमें कनेक्टिविटीज करें, कनेक्टर्स लगाएं, प्रॉपर टिपिंग करें। ब्यूटाइल रबर आता है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि इंसुलेशन अच्छा हो, वहाँ पे हम लोग ब्यूटाइल रबर भी लगा सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे पास बाईमेटल और नीचे का थर्मोस्टेट, ये नॉर्मल फ्रिज में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में इसी की जगह पे सेंसर्स लगे होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का जो सेंसर था उसकी जगह पे बायोमीटर लगा देंगे, और नीचे का जो सेंसर है उसकी जगह पे थर्मोस्टेट लगा देंगे। तो ऊपर बायोमीटर आ जाएगा, नीचे थर्मोस्टेट आ जाएगा। ऊपर के कनेक्शन आपने सारे देख लिए हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा रेफ्रिजरेटर बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। अब अगर सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चोकिंग हो सकती है, रेफ्रिजरेंट कम हो सकता है, पंपिंग डाउन हो सकती है, वो सब प्रॉब्लम अगर नहीं है, तो आपको किसी तरह का भी प्रॉब्लम आपको कूलिंग को लेके नहीं आने वाली है। आराम से आपका ये टाइमर, बायोमेटल और नीचे का थर्मोस्टेट, ये सब मिलकर काम करेंगे और आपका रेफ्रिजरेटर परफेक्टली काम करेगा।